जी, आपने सुने सारे तर्क दिए जा रहे हैं। राजधानी में आपने ये बॉर्डर सील करके आपने संविधान का मखौल उड़ाया है। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, कानूनी तौर पर हो, उसे आपने ध्वस्त कर दिया है। संजय सिंह, ये आज ध्वस्त हुआ सुबह सुबह? उस दिन नहीं ध्वस्त हुआ था जिस दिन हरियाणा की सरकार ने दिल्ली से जाने वाली सड़क को खुदवा दिया था, बुलडोजर चलवाया था अनिल विज जी ने, जो वहां के गृह मंत्री हैं। खट्टर सरकार ने जब दिल्ली वालों का प्रवेश ये कह के रोक दिया था कि यहाँ इनके आने से कोरोना हो रहा है, उस दिन संविधान तार तार नहीं हुआ था। जिस दिन योगी जी ने गाजियाबाद और नोएडा में पूरी तरीके से दिल्ली वालों की एंट्री रोक दी थी, उस दिन संविधान तार तार नहीं हुआ था। एक बात नहीं, आपका जो सवाल है मैं समझ रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। आज दिल्ली की परिस्थिति क्या है? हम 20,000 केस पे पहुंच चुके हैं। यहां पर कोई आसमान से टपका हुआ व्यक्ति नहीं रहता है। और ये लोग जो यूपी बिहार की ज्यादा चिंता कर रहे हैं, हमसे ज्यादा चिंता इनको नहीं है। मैं भी खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो उत्तर प्रदेश के, बिहार के, हरियाणा के लोग ही दिल्ली में रहते हैं। हम उन्हीं के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। आप एक दिल्ली में रहने वाले उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का गाजियाबाद में इलाज करा के दिखा दीजिए, एक बिहार के रहने वाले व्यक्ति का नोएडा में इलाज करा के दिखा दीजिए, गुड़गांव में इलाज करा के दिखा दीजिए। क्योंकि वहां तो है नहीं ना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सिखा रहे हैं। वहां तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, नैतिकता सिखा रहे हैं। हाँ। नहीं संजय सिंह, तो इन लोगों ने बॉर्डर सील किया, एक नहीं कई बार, रास्ते तक खुदवाए। और दिल्ली सरकार उन परिस्थितियों में निर्णय ले रही है जब हमारे यहाँ 20,000 केसेस हो गए। और उस स्थिति में हम ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम राय ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, नहीं संजय सिंह, इन सारी पार्टियों का तर्क ये है। संजय सिंह का फोन कट गया है, फिर से उनके पास जाऊंगा। संजय सिंह ये कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया को लाइए जरा। अनुराग भदौरिया, संजय सिंह कह रहे हैं दिल्ली के हालात खराब हैं, उत्तर प्रदेश हरियाणा की सरकारें अपनी जनता को बचाने के लिए बॉर्डर सील कर सकती हैं, तो दिल्ली की सरकार अपनी जनता के हित में यह फैसला क्यों नहीं ले सकती? अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सरकार को इस समय तो कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को आपने सील कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। भाई क्यों सील कर दिया? नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली, 3 जगह ऐसी हैं, गुड़गांव, जहां पे ज्यादातर लोग दिल्ली से इनका आना जाना रहता है कि कोई काम यहां करता है, किसी का घर वहां पे, कोई बिजनेस वहां करता है, घर यहां पे है। आपने एक एनसीआर बनाया हुआ है, अब उसको आप इस तरह से अगर बॉर्डर सील करेंगे तो इसके मतलब आप लोगों के साथ सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। आप परेशानी में डालने के लिए सरकार चला रहे हैं या राजनीति करने के लिए सरकार चला रहे हैं? आपको तय करना पड़ेगा, आप जनता के लिए हैं या खुद के लिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तो नैतिकता है ही नहीं कहीं पे, उनकी तो आत्मा ही मर चुकी, उनसे तो बात करना बेकार है। जो जिनके पास सुविधाएं हो उसके बाद वो सुविधाएं नहीं दे सकते। जैसे मैं पीछे जाना नहीं चाहता कि भाई उनके पास क्या क्या सुविधाएं थी। माना कि कोरोना काल में आपके पास दवाएं नहीं थी, तो क्या आपके पास ट्रेनें भी नहीं थी? अनुराग, इसी मुद्दे पे रहिए ना, इसलिए बॉर्डर की बात, अनुराग इसी मुद्दे पे रहिए। और तर्क ये है अनुराग, बड़ा सीधा तर्क है, उसका जवाब दीजिए ना। सीधा तर्क है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं बॉर्डर ना यूपी को सील करना चाहिए था, ना दिल्ली को सील करना चाहिए था, ना हरियाणा को सील करना चाहिए था। अगर दिल्ली से इन्फेक्शन, अगर दिल्ली से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन निकलकर नोएडा गाजियाबाद से पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में फैल गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अनुराग भदौरिया भाई, तो आपके पास बॉर्डर पे सिस्टम होना चाहिए ना, आप चेक करके भेजो ना। किसने आपको रोका है? अरे पूरे देश में हर राज्य ने अपना बॉर्डर सील किया है। पूरे देश में ज्यादातर राज्यों ने अपने बॉर्डर सील किए हैं। बात सुनिए, आपको, अरे भाई एनसीआर को दूसरे राज्यों से कंपेयर मत कीजिए। एनसीआर अलग है, आप दूसरे राज्य अलग है। आप ऐसे एनसीआर को दूसरे राज्य से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सौरभ भारद्वाज जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अनुराग एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व इस शो में बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 ऐसे मेरे मेहमान हैं जो आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। सौरभ सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूं, बताइए। सौरभ, थोड़ी देर पहले संजय सिंह जुड़े थे, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। आज सारी की सारी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, एलजेपी और समाजवादी पार्टी, हर कोई यह कह रही है कि दिल्ली एनसीआर की तरह ही रहने देना चाहिए। पूरे देश का हक, देशवासियों का हक दिल्ली पर है, यहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। आप इसे सिर्फ दिल्ली वालों के लिए क्यों रिजर्व करना चाहते हैं? राजनीति कर रहे हैं आप। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पूरे देश का टैक्स जो है दिल्ली के लिए आ रहा होता तो मैं ये बात भी मान लेता कि सबका हक है। और हक का सवाल नहीं है यहाँ पे, यहाँ हक की लड़ाई भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बात इतनी है कि दिल्ली के अंदर सीमित संसाधन है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने सुना है बहुत काम हुआ है, क्रांतिकारी काम हुआ है, वहां पे संसाधन है।
हरियाणा में अपने संसाधन है, जिसके कारण वो हर दूसरे हफ्ते अपना बॉर्डर सील कर देते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जब हर राज्य के पास अपने संसाधन है तो राज्य को ये प्लान करने में आसानी होनी चाहिए कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, इस हिसाब से हमारे यहाँ कोरोना बढ़ रहा है, तो इस तरीके से हम इनका इलाज इन अस्पतालों में करेंगे। मगर अगर ये अफरा तफरी रहेगी तो हमारे लिए प्लानिंग भी बहुत मुश्किल हो रही है, और अगर वो हम जो कर रहे हैं वो खराब हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट कोई डिसीजन लिया गया है, उसको दोबारा से बदला जा सकता है, उसके ऊपर दोबारा से सोचा जा सकता है। मगर कुल मिला के कोशिश ये है कि नोएडा के अंदर अगर कुछ अस्पताल हैं तो आप उसको तय कर लीजिए कि भाई ये वाले अस्पताल इस एरिया को केटर करेंगे। लखनऊ में कोई अस्पताल है तो वो इन जिलों को ये लखनऊ के अस्पताल केटर करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सौरभ, ओके सौरभ एक सेकंड, सौरभ एक सेकंड आ रहा हूं क्योंकि संजय सिंह की बात पूरी नहीं हो पाई थी। संजय सिंह अब जुड़े हैं मेरे साथ। संजय सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मैंने ये कहा कि एक विशेष परिस्थिति में निर्णय लिया गया है जब 20,000 केसेस हो गए हैं दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में रहने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा के लोगों को इलाज पाने का हक नहीं है क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता करने का हक नहीं है कि उनको बेड मिलेगा कि नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं, वेंटिलेटर मिलेगा कि नहीं? अगर वो दिल्ली, मतलब योगी जी बॉर्डर सील, आज भी मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं, अभी पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, कल गौतम बुद्ध नगर के डीएम का ऑर्डर है, उन्होंने बॉर्डर सील कर रखा है। आज हरियाणा ने थोड़ी देर के लिए खोला, फिर उसके बाद बॉर्डर सील कर दिया। तो ये तो बुलडोजर चलवा दें, रास्ता बंद करवा दें और दिल्ली में केस बढ़े तो धरना प्रदर्शन करने के लिए सबसे आगे आ जाएंगे। संजय सिंह, चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये राजनीति ठीक नहीं है। संजय सिंह, ये सारे आज दिल्ली में रहने वाले यूपी, बिहार, हरियाणा के लोगों का क्या गुनाह है? उनको चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? और यूपी और बिहार में रहने वाले, दिल्ली की नहीं, यूपी, बिहार और उसके आसपास दिल्ली के जितने राज्यों में लोग रहते हैं और हमेशा से बरसों बरस से इलाज कराने दिल्ली आते रहे हैं, उनका क्या दोष है? नहीं, बिल्कुल दोष नहीं है। तो कहां हमने रोका? हमने तो आपको कहा कि एक विशेष परिस्थिति, यहाँ पे 20,000 केसेस हो गए हैं और उस दृष्टि से हमें ज्यादा बेड, ज्यादा वेंटिलेटर, ज्यादा ऑक्सीजन की, ज्यादा चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है। तो दिल्ली में जो रहने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा के लोग हैं, उनका क्या दोष है? उनको इलाज की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? और मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल जी को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? ओके, ऑल राइट, छोटा सा ब्रेक।